हेलो स्टूडेंट। तो अभी इलाइट ट्यूटोरियल जो है लीडर ट्यूटोरियल की तरफ से मैं आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिकल पार्ट के लिए मैं आपको स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला चैप्टर जो है सेमीकंडक्टर। ठीक, सबसे इजी और सबसे अच्छा चैप्टर है जिसको पढ़ने में भी बहुत मजा आता है और इसमें न्यूमेरिकल पार्ट तो ज़्यादा है ही नहीं। क्लियर। तो मेरा नाम खान मुसब है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर, इसको स्टार्ट करने से पहले हमको ये चीज जानना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बैड कंडक्टर्स होते हैं एक तरीके से वो, या और सेमीकंडक्टर। तो ये तीन चीज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कंडक्टर की बात करता हूँ। कंडक्टर क्या होता है? कोई भी चीज जो क्या हो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। तो कोई भी चीज मतलब क्या हो सकती है? मेटल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? इट कंडक्ट्स, सॉरी मार्कर शायद है, तो क्या हो जाएगा वो? इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करता है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है? कंडक्टर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिससे क्या होते हैं वो कंडक्टर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। कैसे फ्लो होते हैं? एक तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं और क्या कर सकते हैं? हीट। और क्या कर सकते हैं हम लोग? अप्लाई हीट कर सकते हैं। ये दो चीज की वजह से क्या कहलाता है? ये कंडक्टर कहलाता है। क्यों होता है कंडक्टर कहलाता है? क्योंकि इसमें क्या फ्लो होते हैं? क्या फ्लो होते हैं आप लोगों को पता है? इसमें फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं एग्जांपल्स क्या ले सकता हूं? एग्जांपल में ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं एग्जांपल के लिए? ऑल मेटल्स, कोई भी मेटल्स। ठीक है, ऑल मेटल्स। मेरी राइटिंग समझ में आती है? ठीक है, अगर आ रही है तो आप बोल दीजिए ओके। ठीक है, नहीं आ रही है तो आप मुझे बोल सकते हैं सर राइटिंग आप थोड़ा सा स्ट्रेट करिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कंडक्टर हो गया मीन्स ऑल मेटल्स। अभी हम लोग आते हैं इंसुलेटर्स की तरफ। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ठीक इसका अपोजिट मैं बोल सकता हूं, इसका अपोजिट क्या होते हैं? इसका इट क्या बोल सकते हैं हम लोग? इट इज अ कंडक्टर विद इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हो जाएगा? डज नॉट गिव परमिट टू फ्लो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गिव परमिट टू फ्लो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, देखो ये तो मैं अपने ओन से लिखा रहा हूं, आप अपने ओन से लिख सकते हो। ये तो मैंने जस्ट एक एक्सप्लेनेशन के लिए आपको लिखाया हूं। ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो कि भाई सर कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। अभी हम लोग अपना मेन टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम क्या है? सेमीकंडक्टर। देखो मैं जब भी क्लास में भी पढ़ाता हूँ या कहीं भी पढ़ाता हूँ तो मेरा सबसे पहला मोटिव क्या रहता है पता है आप लोग को? कि भाई जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो सबसे पहले उस चैप्टर का जो हेडिंग होता है, जैसे कि अगर मैं ले रहा हूँ सेमीकंडक्टर, तो अगर आपने एग्जाम में बोर्ड में बैठे हो तो आपको क्या होना चाहिए कि भाई वो क्वेश्चन जैसे आपके सामने आएगा बोर्ड पे तो माइंड में आना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन दिमाग में ये भी आना चाहिए कि भाई ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर का रिलेट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जिस चैप्टर से रिलेट कर रहा होगा ना, अगर आपको आंसर नहीं भी याद होगा तो आपको ये चीज याद रहेगी कि भाई सर ने उस चैप्टर का मीनिंग क्या बताया था। ठीक है, तो उस चैप्टर का मीनिंग जो सर ने बताया था ना, तो उस हिसाब से तो हाँ सॉरी थोड़ा सा इमरजेंसी थी, कॉल आ गया था। तो हम लोग कहाँ थे? मैं आपको वही बोल रहा था ना कि क्या होता है आपको उस चैप्टर का मीनिंग पता रहना चाहिए। तो आपके माइंड में क्या आएगा? हाँ भाई सर ने कुछ तो समझाया था, कुछ तो था, तो आप अपनी फोन से कुछ तो लिख सकते हो। ठीक है, देखो कभी ऐसा सिचुएशन होता है बच्चे पैनिक हो जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस टाइम पे कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि की पॉइंट्स जो सर के बोले हुए होते हैं वो माइंड में क्लिक हो जाते हैं। ठीक, तो मैं आपको वही बोल रहा था कि चैप्टर्स का हमेशा मीनिंग ना, हर चैप्टर कोई भी, जैसे फिजिक्स में आपको 16 चैप्टर है तो आपको माइंड में रहना चाहिए कि सर 16 चैप्टर्स जो है उसमें से ये सर ने इस चैप्टर का ये मीनिंग बताया था, हेडिंग का ये बारे में बताया था। ठीक, अब मैं आता हूँ चैप्टर्स के बारे में। सेमी कंडक्टर। ओके, तो आप सबको पता है सेमी कंडक्टर क्या होता है? एक सिंपल सी चीज है, हम लोग एक ही लाइन में इसको खोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं एक लाइन में? इट लाइज बिटवीन। इसके लिए मैंने गैप छोड़ा था, किस लिए बोला? इट लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। या तो हम लोग बोल सकते हैं इट्स कंडक्टिविटी। ठीक है, इट्स कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी लाइज between conductor and insulators। ठीक, करेक्ट है ना? क्या करता है ये, इसके और इसके बीच में वर्क, इसके क्या बोलते हैं, इसको सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। क्लियर? और इसका एग्जांपल क्या होगा, सेमी कंडक्टर्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, तो ही है, एक है सिलिकॉन और एक क्या होता है, दूसरा है जर्मेनियम। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। क्लियर? क्या होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अभी सर ऑल मेटल्स इसका तो लिख दिया, इसका ही बता दो, तो भाई इसका आप खुद ही खुद जान सकते हो क्या हो सकता है। हम लोग एग्जांपल के लिए जो भी आपका बैड कंडक्टर्स होता है उस पर डाल सकते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं डाल देता हूं प्लास्टिक्स, ओके, पेपर डाल दूं, देन रबर डाल सकता हूं, एक्सेट्रा। ओके, ये हो गया हम लोग के लिए इंसुलेटर्स। दो, हाँ, थोड़ा सा इंसुलेटर में ये भी है कि ये चार्ज को स्टोर भी कर सकता है। आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर है, उसमें आप पढ़ोगे कि भाई ये जो इंसुलेटर्स होते हैं आपके, इनमें क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है। ओके, क्लियर? तो आप लोग सब ये लिख लिए। अब मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको लिखना है, आप लोग लिख लीजिए। 1 मार्क्स का पूछता है आपके एग्जाम में, तो आप ये लिख सकते हैं। तो देन मैं अभी आगे चलता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा साइड होता हूँ। चलो, अभी ये हो गया है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो मेरा मेन टॉपिक क्या है, वो है आपका ब्लॉक डायग्राम, जो कितने 3 to 4 मार्क्स के लिए आता है। तो ब्लॉक डायग्राम में हम लोग क्या लिखेंगे, ये मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, कैसा ब्लॉक डायग्राम बहुत बड़ा रहेगा और एक्सप्लेनेशन भी है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल रेक्टिफायर। ठीक, RECTIFIER रेक्टिफायर्स, सिंपल रेक्टिफायर्स। जो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले क्या रहेगा हम लोग के लिए, ट्रांसफॉर्मर का, ये ट्रांसफॉर्मर नहीं है, ट्रांसफॉर्मर क्या है, हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मर का क्या है, सिंबल है। क्लियर? तो ट्रांसफॉर्मर का ये सिंबल है। बहुत बच्चे, मैंने बोर्ड का पेपर भी चेक करता हूँ, तो बहुत बच्चों ने ये गड़बड़ करके रखा है उसमें। ट्रांसफॉर्मर का जैसे वाइंडिंग ऐसे बनानी है, तो वाइंडिंग कैसे बना के रखे पता है आपको, जैसे कि सॉरी ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे बना के रखे, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, आपको इस पे मार्क्स नहीं मिलता है। आपको प्रॉपर बनाना है पूरा, जैसा आपका सिंबल दिया हुआ है आपको वैसे ही बनाना है। तो ये वाइंडिंग है, पहले ट्रांसफॉर्मर के बाद क्या आता है आप लोग के लिए, ट्रांसफॉर्मर के बाद आप लोग के लिए आएगा वो है डायोड रेक्टिफायर। डायोड रेक्टिफायर, ओके, क्लियर? डायोड रेक्टिफायर। देन व्हाट अबाउट नेक्स्ट, डायोड रेक्टिफायर के बाद क्या होता है हम लोग के लिए, डायोड रेक्टिफायर के बाद आएगा फिल्टर। हाँ, फिल्टर के बाद अभी क्या है हम लोग के पास, वोल्टेज रेगुलेटर्स। क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर। क्लियर? देन द लास्ट वन, एक ही चीज बची है, वो है हम लोग के पास, जिसको हम लोग लिखेंगे RL, रेजिस्टिव लोड। क्लियर? अभी हम लोग का कितना हो गया, 1 2 3 4 और ये 5 कंपोनेंट्स है। ठीक है, 5 क्या है, कंपोनेंट्स है। एक चीज याद रखो, जो कंपोनेंट्स होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगता है, और जिसमें कंपोनेंट्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, आप कभी दुकान पे जाओगे तो आपको पता चलेगा जो अप्लायंसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल होते हैं,
और जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, वो हम लोग किसको बोलते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को बोलते हैं। ऐसा नहीं है ना, आप कंप्यूटर लैपटॉप की दुकान पे जाओगे, वो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, आप सब जानते हो। वहां जाके बोलोगे हमको अप्लायंस चाहिए, तो वो आपको क्या, ये वो लैपटॉप कंप्यूटर्स की दुकान पे जाएंगे तो वो आपको वो निकाल के देगा, फैन, वॉशिंग मशीन, ये सब देगा? नहीं ना। तो वो क्या है, हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ठीक है, क्या कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं तो कंपोनेंट्स बोलते हैं। उसी तरह अप्लायंस मतलब जो हाई वोल्टेज पे चलते हैं, जैसे आपका होता है वॉशिंग मशीन, फ्रिज, फैन, लाइट्स, एसी, ये सारे क्या है आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं। अब यही अप्लायंसेस, ठीक है, क्या होता है, अभी हम लोग क्या करना है कि जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं वो हाई वोल्टेज पे चलते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कितने हाई वोल्टेज है, 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट एसी, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है इनपुट, ठीक, शॉर्ट में लिख रहा हूं इनपुट। और ये ट्रांसफार्मर कौन सा लगा है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखने से पहले मैं आपको, यहाँ पे वेवफॉर्म है, आपको बनाना है, ये मैंडेटरी है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। और इसका आउटपुट क्या रहेगा, उसके वेवफॉर्म खाली क्या करना, आपको छोटा कर देना है, क्लियर। तो ये मेरा इनपुट और ये मेरा आउटपुट। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ट्रांसफॉर्मर के बारे में, किसके बारे में लिखूंगा मैं, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ओके। तो सबसे पहले कि हमको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मर जो हम लोग ने बनाया है, ये कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मर है, तो कौन सा वाला है ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन। तो यहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम है हमको एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ब्लॉक डायग्राम क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मर को। ट्रांसफॉर्मर कौन सा वाला लिखे इन ब्लॉक डायग्राम, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड, ठीक। देखो, मैं कोई भी एडवांस लैंग्वेज नहीं है, ठीक, एकदम सिंपल जो नॉर्मल हम लोग बात करने के लिए बच्चे लैंग्वेज है, वो आप उस लैंग्वेज में आप लिखोगे पेपर तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। जस्ट आपने जो लिखा है सामने वाला समझ गया, आपने अपनी फीलिंग्स को वहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, वेल एंड गुड, आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। इन ब्लॉक डायग्राम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड, ठीक है। क्यों यूज होता है, क्या यूज करने के लिए होता है, टू क्या करने, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू डिक्रीज द वोल्टेज, टू डिक्रीज द वोल्टेज, ठीक है। कितना वोल्टेज डिक्रीज किया, 220 वोल्ट से कितना किया, 12 वोल्ट कर देता है। और 12 वोल्ट भी डाल सकते हो, 24 वोल्ट भी डाल सकते हो, आपका जो भी 12 वोल्ट 24 वोल्ट का बैटरी का सप्लाई होता है उसे। तो 12 से कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट कर दिया इसमें। तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया हम लोग ने, ठीक, देख लो, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आप लोग के लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हो पूरा ही कर देता हूँ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने यूज किया, किसके लिए यूज किया भाई, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस क्या होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है। अब इतनी कॉस्टली चीज़ों के लिए क्या हो जाएगा कि इतना महंगा समझ लो कि हाई वोल्टेज में यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो क्या होंगे, सारे जल जाएंगे, आग लग सकती है, ठीक। तो ज़्यादा आपने कभी देखा होगा, ज़्यादा सप्लाई देने की वजह से क्या होता है, आपके अप्लायंस में क्या होता है, हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर लगा, लेकिन कौन सा लगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा। वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, क्लियर। अब हम लोग को क्या करना है कि रेक्टिफायर के थ्रू उसको पास कराएंगे। जब मैं रेक्टिफायर का नाम लूंगा ना, खाली एक चीज का याद रखना कि जब भी मैंने रेक्टिफायर का नाम लिया है तो यहाँ पे रेक्टिफायर में लिखता हूँ, रेक्टिफायर को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, रेक्टिफायर, ओके। व्हाट अबाउट द मीनिंग ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर हम लोग ने 11th में सेमीकंडक्टर में पढ़ा था, ठीक है। वो किससे बनता है, डायोड से बनता है, ठीक है। अब रेक्टिफायर क्या कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट, क्या करेगा, इट कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। बट एक मिनट, मैंने डीसी लिखा हूं, बेटा लिखना नहीं, मैंने डीसी लिखा हूं, लेकिन कौन सा वाला, डीसी है लेकिन कौन सा वाला, इसको मैं रब करता हूं, यहां पे लिखता हूं पल्सेट
डीसी। ओके, कौन सा वाला? पल्सेट डीसी। प्योर डीसी अभी हमको नहीं मिला है, ठीक है। क्यों? हम लोग ने अभी ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से क्या किया है भाई, स्टेप डाउन किया, लेकिन कौन सा वाला? एसी में ही स्टेप डाउन किया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको पल्सेट डीसी मिलेगा, मींस ये इनपुट क्या, ये जो 12 वोल्ट था इनपुट किसको गया? रेक्टिफायर को। अब वो इनपुट जो रहेगा किसका रहेगा? रेक्टिफायर का, लेकिन रेक्टिफायर का आउटपुट क्या रहेगा? पल्सेट डीसी। क्लियर? पल्सेट प्योर डीसी अभी नहीं मिला, रेक्टिफायर आपको प्योर डीसी नहीं देता, पल्सेट डीसी देगा, कुछ अभी पल्स है, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा। थोड़ा सा एक लास्ट में एक जोक बता देता हूं आपको, शायद आपको फिर ये वेवफॉर्म याद हो जाएगी। अब देखो भाई, कुछ तो बचा हुआ, क्लियर, कुछ तो बचा है। अब वो बचे हुए को क्या करना पड़ेगा? हमको हटाना पड़ेगा। तो जैसे आटा आता है ना, आटा आने के बाद क्या करते हैं, अम्मी छानते हैं थोड़ा सा घर, तो हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर लगा के उसको क्या करेंगे, म्यूनसिपालिटी से पानी आता है फिर भी घर में फिल्टर लगता है, तो थोड़ा सा क्या किया, उसको हम लोग ने फिल्टर लगा के छान दिया, कुछ तो पल्स रहेगा फिर भी, फिल्टर लगा के छान दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे, पल्स फिर भी रह जाएगी, थोड़ी बहुत रह जाती है, ठीक है। आप चाहिए तो इसको ऐसे बना दो, इधर आप चाहिए तो इसको स्ट्रेट भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। छानने के बाद क्या हो गया, हमको आटा मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में हमको क्या मिलेगा, प्योर डीसी मिल गया, इसको बोलते हैं हम लोग प्योर डीसी। देन वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या है, जितना हमको वोल्टेज रिक्वायर्ड है उतना वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा, पास। जैसे हम लोग फैन की स्पीड को कम ज्यादा करते हैं ना, तो रेगुलेटर यूज करते हैं, सेम ये वही काम करता है, तो वो वोल्टेज रेगुलेटर है। और ये हम लोग का कौन सा लोड है, इसको हम लोग RL क्यों लिखा पता आपको, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिव लोड, ठीक है। कौन सा लोड, रेजिस्टिव लोड, मतलब ये वो वाला लोड है जिस, कभी देखो कोई भी फिक्स लोड, कोई भी लोड होता है ना, उसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो कैसे हो जाएगा कि अगर ये 12 वोल्ट है तो सप्लाई हो सकता है 11.5 ले, 11 वोल्ट ले, ठीक है, या तो 12.1 वोल्ट। इसके लिए क्या होता है कि फिक्स लोड लेता नहीं, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, रेजिस्टिव लोड लिखते हैं। तो ये सारे वेवफॉर्म्स आपको बनाना है, मैंडेटरी है। देन रेक्टिफायर, लेकिन कौन सा वाला यहाँ पे, डायोड है, तो मैंने यहाँ डायोड नहीं लिखा हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डायोड रेक्टिफायर, इट कन्वर्ट AC इनटू पल्सेट DC, ठीक है। देन उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, फिल्टर, क्या लिखूंगा, फिल्टर, ठीक है। अब फिल्टर का काम क्या है, इट कन्वर्ट, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट पल्सेट DC, थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या आप लोग के लिए, कन्वर्ट पल्सेट DC कम फ्रॉम आउटपुट, ऐसा कुछ नहीं, चलो ठीक है, सिंपल लिखता हूं, इट कन्वर्ट पल्सेट DC इनटू प्योर DC एंड गिव आउटपुट टू द वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या है, आपको इतना लिखो, तो मैं वोल्टेज रेगुलेटर के लिए आपको आगे लिखा देता हूँ, वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, तो आपको लिख लो, मैं आपका तो आप लोग ने पहले का सब लिख लिए। अभी लास्ट एक ब्लॉक डायग्राम बचा था एक्सप्लेन करने के लिए, जो क्या था, वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, आप लोग चाहो तो हर ब्लॉक के लिए ऐसा लिख सकते हो। कैसा लिखना है, वोल्टेज आउटपुट इज कम एट फिल्टर साइड, मतलब फिल्टर का जो आउटपुट आ रहा है, जैसे कि फिल्टर यहाँ पे रेक्टिफायर था, रेक्टिफायर का आउटपुट फिल्टर के लिए क्या हो जाएगा, वो इनपुट हो जाएगा, ठीक है। फिल्टर का भी आउटपुट क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेटर का वो इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सबका इनपुट और आउटपुट होता है, आप उसको मेंशन कर सकते हो, तो इससे थोड़ा सा इंप्रेशन आपका अच्छा जाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्या लिखा, आउटपुट इज कम एट फिल्टर साइड, मतलब फिल्टर के साइड का जो आउटपुट आया है कहाँ गया है, एट फिल्टर साइड, एंड गिव इनपुट टू द वोल्टेज रेगुलेटर, गिव इनपुट टू द वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर को उसने क्या दिया, इनपुट दिया है टू यूज रिक्वायर्ड करंट, क्या करना है, रिक्वायर्ड करंट यूज करने के लिए। अब वोल्टेज रेगुलेटर में जैसे हम लोग फैन का नॉब घुमाएंगे, जितना हम लोग करंट रिक्वायर्ड है उतना हम लोग क्या होता है, यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हम लोग रियोस्टेट का यूज करते हैं ना, वैसे ही होता है,
व्यूस्टेट वो सेम है, और या तो हम लोग पोटेंशियोमीटर होता है, 12th में प्रैक्टिकल में पढ़ोगे पोटेंशियोमीटर के बारे में, तो वो समझ लो ये वही होता है, वोल्टेज रेगुलेटर्स जो होते हैं। क्लियर? तो अब ये सारी चीजें हो गई ना, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये एक चैप्टर ऐसा है ना कि इसके मेन टॉपिक्स पहले हैं और इसके एक्सप्लेनेशन बाद में। आप जैसे कि ईएमआई पढ़ोगे ना, तो आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पहले बताएंगे और मेन वो सारे टॉपिक्स का एक कंक्लूजन, जैसे लास्ट में ट्रांसफार्मर आ रहा है, तो सारी चीजें पढ़ने के बाद लास्ट में फैराडे पढ़ लिया आपने, सब चीज पढ़ लिया, जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस सब पढ़ लिया, जनरेटर पढ़ लिया। अब वो सब की कॉइल के बारे में पढ़ाने के लास्ट में आपको बता जाएगा, ये सारी चीज हेल्प करके एक चीज और बन जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर बोलते हैं। बट इसमें उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में कैसा होता है कि पहले आपको ब्लॉक्स दे दिया ना, अब इन सारे ब्लॉक्स के बारे में अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर्स के बारे में। तो एग्जाम में इस साल पूछा था फुल वेव रेक्टिफायर, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तो सबसे 1 मार्क्स के लिए अगर आ सकता है, पॉसिबल है कि राइट द नेम टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, और या तो फिर ट्रांसफार्मर के लिए भी आ सकता है, तो ट्रांसफार्मर में भी आप लिख सकते हो। तो ट्रांसफार्मर के लिए मैं आपको बताऊंगा जब ईएमआई पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ, रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर में सबसे पहले लिखता हूँ टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर मतलब रेक्टिफायर के कितने टाइप्स होते हैं जी। तो रेक्टिफायर का पहला टाइप क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, देन सेकंड क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर? हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ये 2 चीजें होती है। अब देखो, ये हाफ वेव को हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो हाफ वेव रेक्टिफायर, देन क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर? तो अभी मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम सिंपल है। आप लोग सबने ट्रांसफार्मर देखा था। देखो, हम लोग सेमीकंडक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो हमेशा कोई भी जब सर्किट बनाएंगे स्टार्टिंग में क्या लगाना है हमको, ट्रांसफार्मर। बट कौन सा वाला, ठीक है, कौन सा वाला ट्रांसफार्मर, कौन सा था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसको क्या होता है, हम लोग क्या करते थे, स्टेप अप में, स्टेप डाउन में क्या हुआ था, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में गए। स्टेप अप में क्या होगा, लो वोल्टेज रहेगा, हाई वोल्टेज करेंगे। क्लियर? तो एक में फ्लाइट लैंड हो रही है, एक में फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है। हाफ वेव रेक्टिफायर, तो पहले मैंने क्या बनाया इसको, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए तब टॉपिक लिखूं, चलो लिख देता हूं, नहीं तो चलेंगे सर ये क्या है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर? अब देखो उसका ब्लॉक डायग्राम बोल सकते, सर्किट डायग्राम। एक्चुअल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके सर्किट डायग्राम्स। तो देख लो, पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रांसफॉर्मर। ये हो गया मेरा ट्रांसफॉर्मर हो गया। नंबर ऑफ कॉइल्स सेकेंडरी में क्या करो, थोड़ा सा कम बना दो, ताकि हमको स्टेप आउट डाउन बताना है। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज। इधर आप लोग एक चीज़ और कर सकते हो, मैं यहाँ पे साइड में रफ बता देता हूँ। आप अगर ट्रांसफार्मर बनाए हो तो आप ऐसे AC सप्लाई बता सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं है। ठीक, अब लास्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, ठीक, ये अब लोग बताइए किसका सिंबल है, कोई गैस कर सकता है? चलो यार, थोड़ा तो इंटरेस्ट दिखाने का। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं डायोड। 11 में पढ़े ना सबने, ठीक है, क्या है वो, डायोड है। अगर डायोड तो बन गया, क्या करेंगे फिर आगे, लोड लगाते। चलो एक लोड यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको मिटा के। लोड पता है सबको, लास्ट टाइम मैंने लोड लगाया था तो क्या नाम दिया उसको, RL दिया था, रेजिस्टिव लोड। या तो लोड ऐसे कनेक्ट करो, इधर आप लोग चाहो तो अलग से आगे ऐसे बना के लोड कनेक्ट कर सकते हो। सिमिलर ही है, डायोड है, हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब 8 डायोड फुल रहेगा तो हम लोग 2 डायोड बनाएंगे। अब इसमें क्या एक्सप्लेनेशन करना है, सबसे देखो
सबसे मेजर एक्सप्लेनेशन होता है। ये तो मैंने क्या बनाया, सर्किट डायग्राम। क्या बनाया? सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अभी इसका वेव फॉर्म बताता हूं। इसी का वेव फॉर्म है, इसी का वेव फॉर्म रहेगा। इसका वेव फॉर्म कैसे रहेगा देख लो। दोनों बनाना है, वेव फॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो ध्यान से, क्लियर? ये बनाओगे तो ये भी बनाना है। एक दूसरे के बगैर एक्सप्लेनेशन अधूरा है। अगर कोई एक्सप्लेनेशन टीचर करता भी है ना आपको, तो वो ये बनाएगा और वेव फॉर्म बनाते बनाते, मोस्टली टीचर सी करते हैं, वेव फॉर्म बनाते बनाते आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वेव फॉर्म बता देता हूँ। हम लोग ने पहले पढ़े थे, इसका वेव फॉर्म कुछ ऐसा था। तो डायोड का काम क्या होता है? अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर है तो रेक्टिफायर का काम आपको बताइए क्या करता है, हमको पल्सेट डीसी देता है। तो एक ही डायोड लगा है, तो वेव फॉर्म देखो कैसे बनेगा। ये ऐसे एक लाइन बनाना है, देन नीचे एक और लाइन बनाना है, क्लियर? अब एक वेव बना लो, कम से कम 2 साइकिल बनाओ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, कम से कम 2 साइकिल बनाओ। मेरे यहाँ पे नहीं है आगे, इसलिए मैंने 1 साइकिल बनाया। आप लोग कम से कम 2 साइकिल बनाओ। अब वेवफॉर्म का काम क्या होता है, सॉरी, डायोड का काम क्या होता है? डायोड का काम क्या होगा? रेक्टिफायर है ना, डायोड लगा है, क्या करेगा वो? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये वाला वेवफॉर्म का काम क्या रहेगा डायोड का, कि आपका सिर्फ पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव वहां पे रिजेक्ट कर देगा। इट विल एक्सेप्ट ओनली अ पॉजिटिव वेव्स एंड रिजेक्ट नेगेटिव वेव्स। किसमें होगा? हाफ वेव में। तो यहाँ पे टाइम पीरियड डाल दो भाई टी। ये हम लोग का हो गया वेवफॉर्म, क्लियर? तो हाफ वेव के लिए ऐसे रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा? 220 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट की वो फ्रीक्वेंसी कर देगा, हम लोग कम कर देंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट। और डायोड क्या करेगा? इट विल ओनली एन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द नेगेटिव एंड एक्सेप्ट ओनली अ पॉजिटिव। देखो हम लोग बोलते हैं ना, एसी सप्लाई के लिए ये वेव फॉर्म होता है, जिसको हम लोग साइनसोइडल वेव बोलते हैं या साइन वेव भी बोल सकते हैं। और डीसी के लिए स्ट्रेट वेव्स होती है। ठीक, कैसा होता है इसमें? अभी इंसान जिंदा था, जैसे ही क्या किए डेड बॉडी बन जाती है, तो वहां पे मशीन में कैसे दिखा रहा है? ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, मतलब द पर्सन विल बी डेड। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमको ऐसे ही मेंशन करना है कि भाई पर्सन को नहीं मारना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? वेवफॉर्म बनाए, वेवफॉर्म के बाद क्या करना है? वो एक स्ट्रेट लाइन दे देना है, क्लियर? ये तो बोलोगे सर फिजिक्स पढ़ा है और यहाँ बायो की बात चल रही है। सॉरी, बहुत पीजी थोड़ा खराब था, क्लियर? हाफ वेव आप सब देखो। हम थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। लेट्स गो फॉरवर्ड। हाफ वेव हो गया, मैं पूरा रब करता हूँ। आप लोग ने देख लिया अच्छे सर्किट डायग्राम। अब ये पूरा रब करने के बाद देन मैं आता हूँ देखो, आप लोग के कुछ डाउट्स रहेंगे, कुछ रहेंगे, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो कि सर ये बढ़ा दो, थोड़ा बढ़ा दो। तो मैं क्या होगा कि मेरा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना चैप्टर, देन फिर मैं आपके मतलब कमेंट्स आपके वीडियो के नीचे जो भी रहेंगे मैं देख के रखूँगा, लिख के रखूँगा कि बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे, मेजर क्वेश्चंस कहाँ के पूछे, ठीक है, इस चैप्टर के रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन किस टॉपिक पर आया है। तो वो टॉपिक्स को मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा रिटर्न आपको बताने के लिए। अभी हम लोग आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इसका वेव फॉर्म भी थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर डायग्राम सेम रहेगा। देन उसके बाद क्या रहेगा हम लोग के लिए डायग्राम का? हाँ, अब यहाँ पे एक जादू है, देख लो। जो भाई वेजिटेरियन है, सॉरी फॉर दैट, बट मुझे दूसरा कुछ चीज़ नहीं मिलती, तो मुझे जैसे हम लोग जाते हैं ना किसी होटल में खाने के लिए, तो चाइनीज अगर ऑर्डर करते हैं तो अगर या बिरयानी तो हाफ मांगते हैं तो एक चिकन का पीस मिलता है, फुल मांगते तो 2 पीस मिलते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड था, फुल वेव में क्या हो जाएंगे 2 डायोड। मतलब हम लोगों ने अभी
फुल ऑफर किए। तो क्या किया हम लोग ने, फुल राइस ऑफर कर दिए भाई। तो फुल हम लोग ने बिरयानी ऑफर की है, तो क्या हो जाएगा, 2 डायोड मिल गए। तो हम लोग लिख सकते हैं डायोड 1 या D1 भी लिख सकते हो आप। और यहाँ पे क्या रहेगा, डायोड 2। देखो ये बार दिस ईयर, मतलब इस साल ये क्वेश्चन पूछा था। कैसे बोला, आप डायग्राम बनाओ, उसका कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करो, उसका कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करने के बाद क्या करना है आपका, उसको वेव फॉर्म बनाना है। और उसका वेव फॉर्म जब आप बनाएंगे तो ये पूरा मिला के कितने मार्क्स का था, इट विल बी गिवन 3 मार्क्स। ठीक है, तो वेव फॉर्म और उसके बाद आप इसे ये लोड और ये एक काम करो, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे कुछ कनेक्शंस कर देता हूँ। बट एक काम, सॉरी, मेरा D1 डायोड 1, उसको आप डायोड 2 ले सकते हो। यहाँ से आपने अर्थिंग ले लिया, क्लियर। वेव फॉर्म भी है, इसका वेव फॉर्म मैं यहाँ बनाता हूँ, आप लोग वेव फॉर्म देख लो। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन सब बनाने के बाद देख लो। साइकिल 1 2 और ये 3। मैंने आपको बोला हूँ कि आप दो कंप्लीट साइकिल बनाओ। जैसे मेरे पास 1.5 ही है, आप 2 कंप्लीट साइकिल बना सकते हो। चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा मेहनत कर लेता हूँ इंशाल्लाह। बच्चे लोग के लिए मेहनत वैसे भी टीचर्स करते हैं, तो अभी मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करता हूँ। वन टू थ्री, एक और वेव बना देता हूँ मैं, ये मेरी चौथी वेव। ओके, इसी तरीके से मैं कैसे करना है, देखो ये डॉटेड 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 डॉटेड, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो गई है। आप लोग के भी सर जो होंगे ना, बहुत सालों से इनका एक्सपीरियंस होगा ना। मैं तो ठीक है, बीच बीच में कहीं कहीं लाइन छुट्टी है, तो उनको एक्सपीरियंस होगा ना, दे विल ड्रॉ ऑसम लाइक दिस डॉटेड लाइन। ठीक है, तो अब ये मेरा क्या है, इनपुट है, क्लियर। ये मेरा क्या है, इनपुट है, बट ये मेरा क्या है, इनपुट है, बट ये मेरा क्या रहेगा, आउटपुट है। लेकिन आउटपुट किसका, फर्स्ट डायोड का। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे प्लस डालता हूँ, यहाँ पे माइनस डालता हूँ कि पहला जो वेव आएगा वो यहां से जाएगा, दूसरा वेव जो आएगा वो यहां से जाएगा। मीन्स पॉजिटिव के लिए D1 के लिए सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल, इट विल एक्सेप्ट ओनली अ पॉजिटिव सिग्नल। D2 क्या करेगा, नेगेटिव साइन जो भी आएगी यहां से जाएगी। बट हम लोग का काम क्या होता है कि डायोड का काम है, वो रेक्टिफायर के लिए लगा है, तो क्या करेगा, वो पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा, तभी हम लोग का क्या आएगा, DC आएगा। देन इसको मैं लेता हूं D2, क्योंकि मेरे नेगेटिव को इसने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। देन द लास्ट वन यू हैव टू राइट हियर इज अ आउटपुट, क्लियर। अब मेरा आउटपुट देखो, मैं मार्कर चेंज करता हूं, मेरा आउटपुट देखो क्या आएगा, सारे के सारे एक जगह, सब क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ इज कमिंग ऑफ वन प्लेस। क्या हो गया, मुझे क्या मिल गया, पल्सर DC मिल गया। ओके, देन इसका एक्सप्लेनेशन जो रहेगा मैं नेक्स्ट टॉपिक से कराता हूँ इंशाल्लाह। चलो।